बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के चंद ऐसे सहाफ़ी, वैसे तो हम ओवरऑल पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हवाले से बात करते ही रहते हैं और आप लोगों ने देखा कि दर्जनों वीडियोस में जो हामिद मीर साहब हैं या मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं या जो दूसरे सहाफ़ी हैं, मंसूर अली ख़ान साहब, बग़ैर तस्दीक किए और बग़ैर तहकीक व तफ्तीश के मराहिल से गुज़रे कैसे फेक न्यूज़ को जो है ना वो आवाम के अंदर सर्कुलेट करते हैं और उन फेक न्यूज़ की बुनियाद पे फिर एक अवामी राय आमा बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग फ़लसफ़ा है नाजरीन, और बहुत सारे अंग्रेज़ राइटर्स ने इस पे तहरीर लिखी हैं कि कैसे एक राय आमा को डेवलप किया जाता है। वो कहते हैं कि एक शख्स जो एक अवाम में मशहूर हो और जिसका नाम हो और जिसको लोग सुनते हों और देखते हों, तो वो बड़े आसानी के साथ राय आमा पे असरअंदाज हो सकता है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़, किसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और बहुत सारे फैक्टर्स और सेक्टर्स हैं उसमें, और उस पर बात हो सकती है। खैर, एक है हमारे जो जिनको लोग बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं और ज़्यादा टीवी चैनल्स पे भी आते हैं, साबिर शाकिर साहब, और एक मौक्कर सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है। चुनांचे आप देख लें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में तालिबान की वेबसाइट से ख़बर चलाई गई कि ईद उल फितर के बाद तालिबान जिहाद का आगाज़ करेंगे, ग़ज़वा हिंद की शुरुआत होंगी। उस पे चंद व्लॉगर्स ने और साबिर शाकिर साहब ने खूब उस पर वीडियोज़ बनाए, वीलॉग्स बनाए और इस ख़बर को खूब उछाला। इस ख़बर में ये भी कहा गया कि जो हिंदुस्तान पे हमले होंगे ये फ़िदाई हमले होंगे, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहा गया कि एक बार फिर हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत होगी। ये उस ख़बर का एक जिस्ट था, और ये ख़बर तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से चलाई गई नाज़रीन, और वो ख़बर गलती और फेक अकाउंट्स और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का वो एक फ़ेक अकाउंट था, यानी कि इस कदर तस्दीक भी नहीं की और उस पर वीलॉग्स की एक कतार लग गई, एक सीरीज़ लग गई और लोगों को बताया जाने लगा बग़ैर तहकीक व तस्दीक किए। खैर, इन्हीं दिनों नाज़रीन, उन्हीं दिनों काबुल में एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ था, और जिस जच्चा बच्चा वार्ड पे भी हमला हुआ था, और उसमें हामला ख़वातीन तक जो है वो शहीद हुई थी, और उस अस्पताल पे हमले की ज़िम्मेदारी भी इसी अकाउंट के ज़रिए तालिबान ने कबूल की थी, जिस अकाउंट को बुनियाद बनाकर साबिर शाकिर साहब जो है वो ग़ज़वा हिंद की खुशखबरी दे रहे थे। खैर, हिंदुस्तान जो कर रहा है नाजरीन, उसके और इंटरनली तौर पे जो अपनी अक़लियतों के साथ कर रहा है, तो उसके साथ ज़ाहिर है न हमारी हमदर्दी हो सकती है, ना होनी चाहिए, न किसी और पाकिस्तानी की हो सकती है, और उसकी हिमायत कैसे की जा सकती है। बल्कि आप ये देख लें कि हिंदुस्तान, मोदी साहब जब ये गुज़श्ता साल किसी अरब ममालिक में जाते थे, तो चंद अरब ममालिक ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी आमद के मौके पर मंदिरों तक का इफ्तिताह किया। अब वो भी मोदी साहब की हिमायत से जो है वो दस्तबरदार हो रहे हैं, तो उनकी पॉलिसियों की वजह से हो रहे हैं। तो हमें उस पर कोई वो नहीं है कि हिंदुस्तान के हवाले से आप कोई ख़बरें न करें, हम खुद करते हैं। सबसे ज़्यादा 2-3 दिन हो गए मुसलसल उनके ख़िलाफ़ हम जो है ना वीडियोस कर रहे हैं और आप लोगों की खिदमत में मालूमात पेश कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह होती है कि झूठी खबरों की बुनियाद पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक राय आमा बनाने की कोशिश करना, और ये एक बहुत इसका एक बैड इम्पैक्ट होता है समाज में कि इन लोगों को देख के फिर जो दूसरे जो छोटे लोग जो उस फील्ड में आते हैं वो भी बग़ैर तहकीक किए उनकी एक आदत बन जाती है, फितरत सानी बन जाती है, उनका एक मिजाज बन जाता है कि वो किसी भी फील्ड में, चाहे पाकिस्तान के अंदर के हवाले से कोई ख़बरें हों जो इंतहाई अहम ख़बरें होती हैं, तो वो उस तफ्तीशी मराहिल से ख़ुद को नहीं गुजारते और कहते हैं कि चूँकि झूठी खबरों की बुनियाद पे आप इस कदर पैसा कमा सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है इस कदर, और एक चटपटी हेडलाइन लगा के बस वो आदत बन जाती है लोगों। फिर वो जो जूनियर्स होते हैं वो भी अपनी एक आदत बना लेते हैं, और इस तरह उस समाज में जो है ना वो तहकीक का अमल जो है वो रुक जाता है। खैर, और इस तरह ये लोग जो है इस तरह के बग़ैर तस्दीक की बात करके सहाफ़ती और अखलाकी उसूलों की जो है वो दरिया बखेर देते हैं। ये तो एक ख़बर थी जो आप लोगों के सामने ज़ाहिर है, उसकी तफसीलात पहले भी कई लोगों ने पेश की होंगी। यकीनन
जब उस वक़्त ये ख़बरें चल रही थी। अब इससे आगे चलते हैं, मौजूदा दिनों में साबिर शाकिर साहब ने चीन और भारत के तनाज़ुर के हवाले से भी एक दावा किया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पे जो है ना चीन जो है वो भारत के इलाके पे काबिज़ हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ फैक्ट्स होते हैं और उस पर बात करनी चाहिए, और उसके नुकसानात क्या होते हैं कि अगर आप तहकीक के अमल से नहीं गुजरते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या 38 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे इंडिया के कब्ज़ा कर ले, मेरी तो यही ख्वाहिश है। लेकिन और ज़ाहिर है मोदी ने खुद तमाम पड़ोसियों को इस बात पर मजबूर किया है, ठीक है, कि वो कभी बांग्लादेश के साथ, कभी नेपाल के साथ, कभी जो है ना पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ वो पंगेबाजियाँ करते हैं। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उनकी तरफ से जवाब मिलेगा। और मोदी के जहन में ये बैठा हुआ है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद शायद वो जो है ना मैं ही बरतानवी राज हूँ, जिस तरह कॉमनवेल्थ था ना 54 कंट्रीज़ थे बरतानिया के अंडर, और जो कहते थे कि वहाँ पे सूरज गरूब नहीं होता। तो शायद उनके जहन में यही हो कि चूँकि हुकूमत उनको इतना बड़ा रकबा हवाले कर दिया गया है तो ये सारे मुल्क मेरे अंडर आ जाएंगे। तो लेकिन ये तो एक खाम ख्याली है। लेकिन इसके हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ नाजरीन, चंद फैक्ट्स मैं 2-3 वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, और आज भी मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी कि भारत और चीन के दरमियान जो है वो जो सरहद है वो 3,440 किलोमीटर है, और इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक मगरबी सेक्टर में जो है ना वो यानी कि जो भारत और जो चाइना की जो सरहद लगती है वो 3,440 किलोमीटर, और उनके इलाके 3 हिस्सों में हैं कि जहाँ पे भारत और चाइना के इलाके आपस में मुत्तसिल और मुल्हिक हैं। एक मगरबी सेक्टर में जम्मू और कश्मीर है, मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और मशरकी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो इन इलाकों पे भी इनका एक किस्म का एक तनाज़ुर चल रहा है। और इसके अलावा आप जो ख़बरों में पढ़ते हैं कि लद्दाख में जो लड़ाई जारी है, तो लद्दाख में 3 मकामात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। एक पेंगोंग लेक है। पेंगोंग लेक जो है नाजरीन, इसका जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है वो है 130 किलोमीटर है, और 130 किलोमीटर में जो 60% हिस्सा है पेंगोंग लेक का वो ऑलरेडी चाइना के अंडर है। वो चाइना उनके मुल्क के अंदर है 60% 130 किलोमीटर में से, और ब्रेड जो इसकी है वो 5 किलोमीटर है। इसके अलावा जो मुतनाज़ा इलाका है पेंगोंग लेक में वो है 40% तो इस तरफ हो गया, 60% उस तरफ हो गया। 10 किलोमीटर का जो इलाका है वो मुतनाज़ा इलाका है नाजरीन। और इसके अलावा आगे चलें कि पेंगोंग लेक के जो पहाड़ी इलाके से जो स्पर्स निकलते हैं तो उन स्पर्स को फिंगर्स कहते हैं। यानी पेंगोंग लेक के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ फिंगर टाइप्स जो वो शेप्स बनी हुई हैं और उन पे बाकायदा नंबरिंग की गई है। तो उसमें से 4 और 8 के दरमियान जो फिंगर्स हैं, ठीक है, तो वो पेंगोंग लेक के आसपास, तो वहाँ पे भारत का दावा कि ये हमारा इलाका है, लेकिन अब जो है वो 4 से 8 जो फिंगर्स हैं पेंगोंग लेक में, वहाँ पे चीन ने कब्जा कर लिया, और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक का जो रकबा है वो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। खैर ये तो एक फैक्ट था, लेकिन उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस इस कदर ज़्यादा नहीं है। इससे अहम बात यह है नाजरीन कि ये जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से गलवान वैली है, जिसका मैंने सुबह भी बताया था कि 1962 में चीन ने कब्ज़ा किया था, अस्काई चीन पे कब्ज़ा किया, और वो जो इलाका है अस्काई चीन वो है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में चाइना ने जो कब्ज़ा किया था। तो ये गलवान जो वैली है या जो गलवान रिवर है, यहाँ से गुजरते हुए 255 किलोमीटर की एक सड़क तामीर की है इंडिया ने, और वो सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी तक, और वो दौलत बेग ओल्डी जो है वो कनेक्ट करता है गलवान वैली के साथ, उसके साथ स्काई चीन के साथ। तो गोया वो इस सड़क के ज़रिए 255 किलोमीटर की सड़क के ज़रिए चाइना भारत जो है वो स्काई चीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे जो है ना चीन ने कब्ज़ा कर लिया 4-5 मकामात पे, और वहाँ पे भी 8-10 किलोमीटर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम जो है वो लद्दाख से 1200 किलोमीटर दूर है नाज़रीन, और वहाँ पे भी झड़पें उनकी जारी हैं। तो ये तो चंद फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किए। लेकिन साबिर शाकिर साहब का ये दावा करना कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पे इन जो मौजूदा जो क्लैशेस चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो तनाज़ा चल रहा है,
उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, तो इसकी कोई शहादत और तस्दीक और कोई ख़बर उन्होंने शेयर नहीं की है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल उन्होंने दोबारा उसी तरह ही बगैर ये एक मैं जो कह रहा हूँ ना कि इसका नुकसान क्या होता है कि जो जूनियर्स आपके अंडर होते हैं, जो आप लोगों को देख रहे होते हैं कि आप इतने पैसे डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है, झूठी खबरों के बुनियाद पे, तो ये रिवाज एक बन जाता है, एक फितरत सानी उस माशरे और समाज में बन जाती है। इसलिए मैं इस इक़दाम की हौसला शिकनी कर रहा हूँ। और ये जो बगैर अगर तहकीक कर लेते तो ये इंडिया टुडे का अखबार है, इसमें भी देख लें कि उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि कैसे जो है ना अक्टूबर 25 को जो है ना उन्होंने हमला किया था। ये जो जंग शुरू हुई थी, ये कब शुरू हुई थी? 20 अक्टूबर को 1962 को शुरू हुई थी और 21 नवंबर 1962 को ये जंग ख़त्म हुई थी। और ये लिखते हैं कि अराउंड 3250 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, इंडिया लॉस्ट अबाउट 43,000 square kilometers of land captured by India in the sky chain. It is of the size of Switzerland. तो ये उस दिनों की खबर है। आज के जो वाक़यात हैं उसके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये 2-3-4 बातें सादिर शाकिर साहब के बारे में बतानी थी कि बग़ैर तस्दीक के अगर हम खबर शेयर करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट होता है समाज पे। नाज़रीन, इस मौजू पे मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। हम सब काम नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।